दोस्तों, वेलकम माय चैनल सीखो सीखो स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपके सामने 42वां क्लास लेके आया हूँ और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का जो हमारा क्लास था वो 4 क्लास में ख़त्म हो गया। आप पहला दिन देखे होंगे कि सिंपल प्रेजेंट के बारे में आपको बताएं, दूसरा दिन आप देखे होंगे कि उसमें जो टॉपिक था उसके बारे में बताएं, तीसरा दिन आप देखे होंगे कि उसमें WH भी बताएं, थ्योरी भी बता रहे हैं, साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। फिर चौथा क्लास में आप देख रहे हो कि प्रैक्टिकल करवाएं आपको कन्वर्सेशन, तो वो प्रैक्टिकल था। डेली हैबिट जो आपको बताए थे वो एक तरह का प्रैक्टिकल था। तो आपको प्रैक्टिकल भी बताया जा रहा है और थ्योरी भी बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार से आज हमारा 42वां क्लास है। तो 42वां क्लास में आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बातचीत करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। तो एक्चुअली में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी काम आप कंटिन्यू अगर कर रहे हो तो उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा मैं आज क्लास जा रहा हूँ, तो रहा रही आ गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। जैसे आपसे कोई अभी फोन कर रहा है, फोन किया, आपसे पूछेगा हेलो क्या कर रहे हो जी, क्या कर रहे हो, तो रहे हो, रहा हो, रही हो, अगर इस तरह का वर्ड आ जाता है हिंदी में तो आप समझ जाइए कि वो कंटिन्यूअस है। तो चलिए लेट्स सी हाउ टू यूज कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि जिस क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं या रही है लगा हुआ है तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। मतलब सामान्य चलने वाला जो टेंस है, सामान्य लगातार चल रहा, उसी को कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो हिंदी में ज़्यादा नहीं जाना है क्योंकि अंग्रेजी हम लोगों को सीखना है, हिंदी नहीं। तो अब इसको बोलेंगे क्या, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे। जैसे बार बार तो आप रहा रही नहीं ढूंढते रहिएगा कि रहा आएगा तब इसमें इजेमार लगाएंगे, रही आएगा तब हम भरफोर लगाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप अंग्रेजी में जानिए कि इसको बोलते क्या है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बोलते हैं कि द वर्क विच इज बीइंग डन बाय समबडी और वर्क इज कनेक्टिंग with continuous time, that is called present continuous। अब इसका मतलब ये हो गया कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है और काम जो है वो कंटिन्यू से कनेक्ट है, मतलब लगातार उसमें हो रहा है काम, उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखिए, जैसे आप बोलिएगा कि मैं पढ़ रहा हूं, तो ये रहा हूं का मतलब ये हो गया कि पढ़ाई करने का काम उसका लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है कि मैं पढ़ता हूं तो डेली पढ़ता है, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं यानी कि इस समय वो पढ़ रहा होगा, अभी वो पढ़ रहा होगा, इसलिए वो पढ़ रहा है बोल रहा है। उसी प्रकार से आप बोलिएगा कि आजकल मैं रोजा रख रहा हूं, यानी कि अभी ईद का मौसम चल रहा होगा, इसलिए वो बोल रहा है कि सर आजकल मैं रोजा रख रहा हूं, इसलिए सुबह में नहीं आ सकता हूं, शाम को नहीं आ सकता हूं, दिन में आऊंगा। तो कोई भी काम जब कंटिन्यू होते रहे तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं, मतलब लगातार कोई काम चल रहा हो। तो जैसे आपसे कोई फोन में बात किया, क्या कर रहे हैं जी, आप लोग जनरली क्या बात करते हैं, तो मेरे को फोन आया कहीं से, हेलो सर, हाँ हाउ आर यू, कैसे हैं, मैं ठीक हूँ, तो क्या कर रहे हैं, तो कुछ नहीं अभी खाना खा रहे हैं, तब आइए इधर घूमिए फिरिए, ऐसे वैसे करके बातचीत बढ़ाने लगते हैं हम लोग। तब अभी टीवी देख रहे थे, हाँ टीवी देख रहे थे, सब में रहा रही आ रहा, जहाँ भी रहा रही आ रहा समझ लीजिए कि वो कंटिन्यू में काम हो रहा है, तो उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते कैसे हैं। सिस्टम तो जानिए कि जिस क्रिया के लास्ट में रहा है, रहे हैं या रही है लगा हुआ रहेगा तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलेंगे। और इंग्लिश में भी समझ गए उसको कि कोई काम लगातार किसी के द्वारा किया जा रहा है तो उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताएंगे। कुछ एग्जांपल भी आपको बता दिए कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो रहा हूँ आ गया यानी कंटिन्यूअस, और रख रहा हूँ आ गया तो कंटिन्यूअस, मतलब रहा हूँ आ गया तो कंटिन्यूअस। अब इसको बनाने का नियम क्या है, बनाने में अगर आप जाइएगा पॉजिटिव में तो सब्जेक्ट प्लस इजेमा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव में जाते हैं सब्जेक्ट प्लस इजेमा, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो इजेमा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच में जाते हैं पहले डब्ल्यूएच, उसके बाद इजेमा,
उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से WH तक आप बना सकते हैं। अब आपके पास सब्जेक्ट तो कई सारे होंगे, आई, यू, वी, दे, ही, सी, नेम, लेकिन एक्सुअली वर्ब में हमारे पास EJMR ही है। इसके साथ क्या लगेगा वो देखिए। अगर आई रहेगा तो एम लगाएंगे, यू, वी, दे रहेगा तो आर लगा देंगे, और ही, सी, नेम आ गया तो इज लगा देंगे। बस इस तरह से EJMR का, जैसे कि अभी हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहे थे, जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है का यूज करना है, तो कैसे कैसे बताना था वो तो आपको बता दिए। ये सिस्टम है बनाने का, पॉजिटिव से WH तक का। आप कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे आप बोलिएगा मैं आज रांची जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग रांची टुडे। इस तरह का हो गया। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं या नेगेटिव, जैसे वह मैच नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग मैच। अब एक बना सकते हैं आप, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड, एक क्वेश्चन मार्क। WH अगर आपको बनाना है, तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो इस तरह से पॉजिटिव से WH तक का बना। अब आप इसमें कई तरह का एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे आप बोलिएगा आई एम कमिंग क्लास, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, नाउ आई एम प्लेइंग क्रिकेट, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई फर्दर एजुकेशन, नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटर एग्जाम। ऐसे करके कई तरह का एग्जाम्पल। कुछ क्वेश्चन पूछिए, आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या तुम अभी क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू टॉकिंग, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, आर यू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम अभी स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो। कुछ WH भी बोलिए, वेयर आर यू गोइंग नाउ, तुम अभी कहाँ जा रहे हो जी, कोई जा रहा है कहीं तो आप उसको टोकिए, हेलो वेयर आर यू गोइंग, तो बोलेगा आई एम गोइंग जस्ट माय होम। या व्हेन आर यू कमिंग टुमारो, कल तुम कब आ रहे हो, तो बोलेगा टुमारो आई एम कमिंग इन डे टाइम। या व्हाई आर यू लाफिंग नाउ, कोई हंस रहा है तो उससे पूछिए व्हाई आर यू लाफिंग नाउ, तो बोलेगा आई एम लाफिंग बिकॉज पिक्चर इज वेरी गुड। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस आप बना सकते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाने के लिए बहुत ही अच्छा नियम है, EJMR लगा के भरपूर लगाइए और इसको यूज करिए। आप इस पर प्रैक्टिस करिए और बना बना के देखिए क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, और कीप वॉचिंग करते रहिए।